नमस्ते, मैं हूँ जाकिर। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, और उसके साथ मैं यहाँ से बॉम्बे से ट्रैवल करूँगा मालेगांव के लिए, और लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस जगह पे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र जो 5 घंटे का है, लेकिन मैं आपको कॉम्प्रेस करके 30 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मुमरा बाईपास टोल नाका पे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। फाइनली मुझे टाटा सोमो मिल गई है जो मुझे नासिक छोड़ेगी। नासिक से मैं दूसरी गाड़ी करके मालेगांव जाऊँगा। तो मुझे क्वेश्चन हुआ था कि IKW क्या होता है, चिलर का IKW कैसे निकालते हैं और वो क्या होता है। IKW जो होता है वो इनपुट किलोवाट होता है। चिलर का IKW निकालने के लिए टनेज डिवाइडेड बाय KWH। अगर आप KWH से टनेज को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो IKW होता है। चिलर का परफॉर्मेंस के ऊपर वो सेट होता है। IKW मतलब जो आपका चिलर जितना आपका जो आंसर है जितना कम आएगा उतना आपका ज़्यादा चिलर पावरफुल और ज़्यादा एफिशिएंसी वाला रहेगा। एफिशिएंसी वाला होता है, IKW के ऊपर डिपेंड करता है। IKW 4.5 जितना कम आएगा उतना ज़्यादा आपका चिलर अच्छा कंडीशन में होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि सुपर हीट क्या होता है, लेटेंट हीट, सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर आपको इसका जवाब जानना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हुआ था कि आप चिलर किस किस चीज़ पे ट्रिप होता है। चिलर जो हमारा होता है वो किस किस वजह पे या किस किस रीज़न पे ट्रिप होता है। तो उसके कई रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर आपका चिलर फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया तो वो मतलब आपके सेट टेम्परेचर से भी डाउन चला जाता है, या जब उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कंडेंसर इवापोरेटर के अंदर बर्फ़ जमने की कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपका चिलर ट्रिप होगा। हाई प्रेशर पे ट्रिप होगा, लो प्रेशर पे ट्रिप होगा, ऑयल प्रेशर पे ट्रिप होता है आपका चिलर, ये सब वजह से ट्रिप होता है। उसमें सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होती हैं, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका जो ये होता है एक क्वेश्चन और होता है चिलर से रिलेटेड कि HU का जो इनलेट लाइन होती है वो कहाँ से होती है और आउटलेट लाइन कहाँ से होती है। चिलर की जो इनलेट लाइन है वो HU की इनलेट लाइन कहाँ से होती है और आउटलेट लाइन कहाँ से होती है और क्यों ऐसे इस कंडीशन से होती है। जैसे आप HU की जो इनलेट लाइन है वो नीचे से होती है। आप याद रखिए कि चिलर की HU की इनलेट लाइन जो रहती है वो हमेशा नीचे से होती है, क्योंकि और जो उसकी आउटलेट लाइन होती है वो ऊपर से होती है। इनलेट लाइन नीचे से इसलिए होती है क्योंकि पानी जो ज़्यादा देर तक HU में सर्कुलेट हो। अगर ऊपर से होगी तो डायरेक्टली ग्रेविटी प्रेशर से फ़ौरन पानी निकल जाएगा। इस वजह से जो HU का जो ये होता है इनलेट होता है वो नीचे से होता है, ताकि पानी जो ऊपर जाने तक थोड़ा टाइम ले, जिसकी वजह से हीट ट्रांसमिशन हो। उसके बाद एक होता है कि अगर आपका कंजप्शन सेक्शन में आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने साइट के ऊपर। कंजप्शन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। कंजप्शन जैसे मैं बता दूं आपको कि चिलर साइड से हमारा 60% कंजप्शन जो होता है इंडस्ट्रीज़ का वो चिलर साइड से यानी HVAC साइड से होता है, और 40% जो आपका होता है वो अदर्स में होता है। 40% में से इलेक्ट्रिक हो गया, लाइट्स हो गए, बाद में आपके जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं, हाइड्रोमेटिक सिस्टम होता है वो सब, वो STP सिस्टम होता है, वो सब जो चीज़ें होती है वो इसमें आता है 40% के अंदर आता है। लेकिन जो 60% है और उसी में आपको जो भी कुछ है कंजप्शन करना है। अब मैं बताऊंगा उसमें कंजप्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका सबसे ज़रूरी चीज़ जो है
वो डिपेंड करती है कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। अगर आपका एचवीएसी है या सुपरवाइज़र है या शिफ्ट इंजीनियर है, मैनेजर है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है और उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है डे की। उसके हिसाब से आप अपना चिलर का सेट पॉइंट सेट कीजिए। आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो सेट कीजिए। रूम का टेम्परेचर आपका सिस्टम, एक चीज़ याद रखें कि जितना आपका सिस्टम ऑटो में होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। मतलब बीएमएस सिस्टम जितना हेल्दी होगा उतना आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने अभी सेट किया है रूम टेम्परेचर 24 आने के बाद एक्चुएटर वाल्व एचयू का या एफसीयू का एक्चुएटर वाल्व क्लोज होना चाहिए, वीएवी बंद होना चाहिए, वहाँ से आपका पानी का सप्लाई कम होना चाहिए। उसके बाद एचयू के ऊपर उसका एचयू का एक्चुएटर वाल्व बंद होना चाहिए। एचयू का जो मोटर की फ्रिक्वेंसी है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सीएफएम ऑलरेडी वहाँ पे ठंडा हो चुका है रूम। सीएफएम कम होगा, एचयू का रोटेशन कम होगा। उसके बाद आपका जो होता है चिलर का जो ये सेट पॉइंट है, अपने सेट पॉइंट 7 किया हुआ है, तो 7 के हिसाब से फिर वो जल्दी अचीव कर लेगा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो वीएवी है या वीएफडी है वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। उसकी वजह से दूसरी चीज़ आप कंजप्शन में ये काम कर सकते हैं कि आप अपने जो सिस्टम है एचवीएसी साइड की जो सिस्टम है उसको हेल्दी रखें। उसका हर 90 दिन में या 2 महीने में जैसा भी जो भी शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से वो पीपीएम करे, उसका ग्रेजिंग ऑयलिंग ग्रेसिंग करे, फ़िल्टर क्लीन करे, कॉयल चेकअप ना हो, ध्यान दे। आपका जो एचयू का मोटर है वो साफ क्लीन रहे, रोटेशन में रहे, आपका वीएफडी जो है वो प्रॉपरली काम करता रहे। आपका वीएफडी और वीएवी जितना अच्छी तरीके से काम होगा, जितना ऑटो में काम करेगा, उससे उतना ही ज़्यादा आपका कंजप्शन होगा। आप यही वीएफडी और वीएवी और पंप्स के ऊपर अगर आप अपना पूरा ध्यान देंगे तो आप कंजप्शन कर सकते हैं कोई भी साइट का। उसके बाद एक क्वेश्चन किया जाता है कि चिलर जो होता है उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्चुअल में जो हमारे बंदे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं चिलर स्टार्ट करने में। चिलर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो कूलिंग टावर है वो फुलफिल होना चाहिए, उसमें वाटर कम ना हो। अगर वाटर कम होगा तो आपका सिस्टम में एयर आ सकती है, एयर आएगी तो आपका सिस्टम ट्रिप हो जाएगा, नहीं चलेगा। इस वजह से हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको जो सिस्टम है अपना कूलिंग टावर है उसमें जो वाटर है वो सब में वो हमेशा फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद आप सारे वॉल जो क्लोज़ किए हुए वॉल ओपन करेंगे। उसके बाद आप पंप सर्कुलेट करेंगे, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, जो भी कंडेंसर पंप आप रन करेंगे। उसके बाद आप चिलर को कमांड देंगे, सबसे लास्ट में आप चिलर को कमांड देंगे। आप यह याद रखिए आपका सम कूलिंग टावर का सम भरा हो, आपका सारा वॉल ओपन कर दें, आप मोटर्स को जो भी पंप से वो आप रन करें और लास्ट में आप चिलर को कमांड दें। उसके बाद एक पंप के टाइप क्या, जो चिलर में जो पंप इस्तेमाल किए जाते हैं उसके टाइप्स क्या है, कौन से टाइप्स के पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एचवीएसी सिस्टम में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि पानी को वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजना होता है। इस वजह से, क्योंकि जब भी चिलर जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टेरेस पे होते हैं या बेसमेंट में होता है। टेरेस पे हो तो ग्रेविटी प्रेशर से इतना इशू नहीं होता है, लेकिन जब आपका चिलर बेसमेंट में हो उस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो चिलर है वो पंप जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाए जाते हैं, ताकि पानी को ज़्यादा वेलोसिटी से, ज़्यादा प्रेशर से ऊपर की तरफ रन करा सकें। अभी मैं 11 बज चुके हैं। 11 बजे मैंने ये टाटा सुमो पकड़ा था। ये अराउंड मुझे 2-2:30 बजे तक नासिक छोड़ेगी। उसके बाद से फिर मैं अलग से दूसरी गाड़ी करके मालेगांव जाऊंगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको इसका जवाब नहीं मिल रहे, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन के जवाब आपको दे सकूं।